अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली दो वीडियोस थी जानवर को हीट में लाने और साइलेंट हीट के मतलब जानने के लिए थी। बहुत बेहतरीन वीडियोस गई हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है इस वीडियो पे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो हम इंसेमिनेशन करवाते हैं, गाय की सीमन गाय के रखवाते हैं, कैसे इंतखाब करना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एआई टेक्नीशियन से पूछनी है और उससे लेनी है। आज की ये वीडियो आपको नुकसान से आपको बचाएगी और आपको एक दुरुस्त सीमन रखवाने के लिए बेहतर इकदाम करने की आपको तौफीक हासिल होगी इससे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना है ताकि मुकम्मल जानकारी हासिल हो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम इदारे या बहुत कम ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे ईमानदारी से काम हो रहा है। हर काम में आप देख लें, अब जो एक डेयरी फार्मर है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ डेयरी फार्मर ऐसे भी हैं जो दूध में मिलावट वगैरह करके दूध सेल करते हैं, ठीक है, नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं इस तरीके से। और ठीक इसी तरीके से फिर एआई टेक्नीशियन हजरात भी कर जाते हैं। सबकी मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है। अगर कोई एआई टेक्नीशियन मेरी बात सुन रहा है या मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरी बात को अपने दिल पर ना ले, क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है कि हमारे जो नए डेयरी फार्मर भाई हैं उनकी इस्लाह करना और उनकी रहनुमाई करना, जितना हमें अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उसके मुताबिक, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा समझदार बंदे भी यहाँ पे माशाल्लाह से मौजूद हैं और हम खुद समझें कि सीख रहे हैं, क्योंकि समंदर है, हर कोई भी फील्ड है एक बहुत बड़ा समंदर है। उसमें से अगर एक कतरा भी इंसान को मिल जाए तो इंसान जो है बेहतर हो सकता है। तो क्योंकि हमने ये मारें खाई हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए जो बैड एक्सपीरियंस बंदे के साथ हुए हों वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है। तो जब आप इंसेमिनेशन करवाते हैं अपनी गाय की, उसको सीमन रखवाते हैं, ठीक है, जब आपको पता चलता है कि आपकी गाय हीट में है, सबसे पहले तो तकरीबन कुछ टाइम वेट करें, तकरीबन 8 से 10 घंटे वेट करें, क्योंकि गाय ज़्यादा हीट में होती है। और अगर आप एआई टेक्नीशियन को बुलाएंगे, वो बेचारा दूर से आएगा, चेक करेगा और वो कहेगा कि जी अभी ये बहुत ज़्यादा हीट में है, अभी हम इसको इंसेमिनेट नहीं कर सकते। वो फिर जाएगा अपनी ड्यूटी करेगा आगे पीछे, फिर शाम को उसको आना पड़ेगा। लिहाजा आप जब देखेंगे गाय हीट में है ज़्यादा, जब उसने पानी का अखराज किया है या बोल रही है या वो जो है ना दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो आप 8 से 10 घंटे इंतज़ार करें। उसके बाद एआई टेक्नीशियन के साथ रब्ता करें, उसको बुलाएं और अच्छी नस्ल के सीमन का इंतखाब करें। एक यही तरीका है कि आप अच्छी नस्ल की गाय आप ले सकते हैं अपनी गाय से, ठीक है, अच्छा सीमन रखवा के। अब इम्पोर्टेड गाय मंगवाना, यहाँ पे बाहर की नस्ल की गाय मंगवाना, यहाँ तक मंगवाने तक उसके बहुत खर्चे खराजात हैं, वो बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें अच्छी नस्ल की, अगर आपकी बछड़ियाँ हैं या कोई अच्छी नस्ल की आपके पास गाय है तो अच्छा, अगर आपके पास ब्रीडर नहीं है तो आप फिर अच्छी नस्ल का उसको सीमन रखवाएं ताकि आपके पास तकरीबन अगले 3 साल में एक अच्छी नस्ल की गाय आपके फार्म पर बन सके। तो अक्सर होता यह है कि कुछ एआई टेक्नीशियन भाई अपने चंद पैसों की खातिर वक्ती वो प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं और जो हमारे नए किसान भाई होते हैं उनको चूना भी लगा देते हैं। इस तरीके से लगाते हैं कि आप उनको कहते हो कि जी जर्सी का सीमन रखो अच्छी नस्ल का, ठीक है, पैसे आपसे 10,000, 12,000, 15,000 ले जाते हैं। जब वो बछड़ी या बछड़ा आगे फिर वो जब पैदा होता है तो बंदा देखकर हैरान हो जाता है कि यार ये जर्सी नस्ल का ही है, ठीक है। तो फिर वो बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तानी जर्सी नस्ल का जो बछड़ी है या बछड़ा है, ठीक है। तो इसलिए एआई टेक्नीशियन भाई से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ अगर कोई भाई कोई गरीब बंदा आपको अमाउंट दे रहा है अच्छी, तो आप भी कोशिश करें कि अच्छा सीमन ही रखें, ठीक है। अब मेरे किसान भाइयों ने, अब मेरे नए फार्मर भाइयों ने करना ये है कि आप एआई टेक्नीशियन को जब बुलाएंगे तो वो बाकायदा तौर पर मुआयना करेगा और देखेगा कि अब गाय इंसेमिनेशन के काबिल है, तो उसको जब सीमन रख चुकेगा तो आपने सबसे पहले उससे तो
स्ट्रा हासिल करनी है, जिससे वो सीमन उसने निकाला होगा, उसके ऊपर वो सारी हदायत लिखी होती है। वो जब आप गूगल में सर्च करेंगे वो उस बुल का सारा रिकॉर्ड निकल आएगा, ठीक है। उसकी बछड़ी का क्या दूध था, उसकी कितनी गाय हैं, क्या हिसाब किताब है, उसका सारा रिकॉर्ड आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है। उस पर एक नंबरिंग लिखी होगी। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास कोई पिक्चर हुई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने भी सीमन रखवाया अपनी बछड़ी को, तो वो मैं पिक्चर शो कर दूंगा आपको। वो एक नंबर सा लिखा होता है, वो नंबर आप जब बल्कि बुल का नाम भी लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जब आप सारा नाम और नंबर लिख के सर्च करेंगे, आपको बाकायदा वो तस्वीरें नजर आएंगी उस बुल की भी, जो ब्रीडर होगा, और उसकी आगे जो गाय होंगी वो भी आपको नजर आएंगी, ठीक है। अगर तो गूगल में उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, समझ लें आपके अच्छी नस्ल का सीमन रखा गया है, जो आपने पे किया है, जो आपने एक भारी अमाउंट भरी है, वो सीमन रखा गया है। अगर गूगल में, अगर इंटरनेट में उसका सीमन या उसका रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएं कि फिर आपके साथ हाथ हुआ है और आपको कहा और सीमन का गया है, पैसे और सीमन के लिए गए हैं और रख के और चला गया है, ठीक है। इस तरीके से भी फ्रॉड होता है। तो मैं नहीं कहता कि सारे एआई टेक्नीशियन भाई करते हैं, माशाल्लाह से बहुत बहुत ईमानदार बंदे भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये आपने स्ट्रा जो है लाजमी लेनी है। उससे कहना है कि जो स्ट्रा दें हमें, जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो फिर आप सर्च करके देख लीजिएगा। और उसके बाद सीमन अच्छी नस्ल का रखवाएं, क्योंकि अच्छी नस्ल की गाय आप अच्छे सीमन से ले सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से गाय आप नहीं मंगवा सकते, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और किसी से गाय जब खरीदेंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान से, तो कोई व्यापारी या कोई फार्मर, आप सोचेंगे एक फार्मर है जिसने ऑलरेडी गाय रखी हुई हैं और वो दूध ले रहा है जानवरों से, तो क्या एक अच्छी नस्ल की गाय आपको दे देगा? वो खुद उसका दूध नहीं सेल करेगा। गायों में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, किसी न किसी कोने में गायों में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, तो कोई गाय सेल करता है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, अच्छी नस्ल की गायें मिल जाती हैं, लेकिन जितने भी जो है ना, मेजोरिटी जो है ना, तो आपको वही गाय मिलेगी जिस गाय में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई गाय लाते मारती होगी, कोई गाय दूध चढ़ा जाती होगी, वक्ती तो उसको हवाना उसका बहुत नजर आ रहा होगा। वो कुछ गाय स्टार्टिंग में दूध देती हैं, आगे जाके बस कर जाती हैं। इसलिए आप खुद अच्छी नस्ल की गाय बनाएं, अच्छा सीमन का इंतखाब करें, ताकि अगले 2-4 सालों में आपके पास अच्छी नस्ल की गाय बने। जो आपके घर में एक अच्छी नस्ल की, आपके फार्म पे अच्छी नस्ल की गाय आप खुद बनाएंगे, उसकी फिर क्या ही बात होगी। फिर वो 8-10 गाय होगी ना आपके पास, तो इंशाल्लाह से आप एक कामयाब डेयरी फार्मर बनेंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा, और आपको पता भी चलेगा वो बर वक्त हीट पे भी आएगी अगर आपने उसकी अच्छी केयर की हुई तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छी गाय बना सकते हैं, अच्छे सीमन का इंतखाब करके, और एआई टेक्नीशियन से उसका सीमन का रिकॉर्ड लाजमी लें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद बातें करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए इसको यहीं पे शॉर्ट करते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी है, तो फिर किसी नई वीडियो में मज़ीद डिटेल आपको देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे लाजमी शेयर करिएगा, जैसा कि आप करते रहते हैं, आपकी मोहब्बतें हम तक पहुँचती रहती हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।